एक दिन रैपिडो वाला मुझे ऑफिस से घर ड्रॉप करने के बदले किडनी मांग लेगा और मुझे किडनी भी देनी पड़ेगी क्योंकि उबर ओला मेरी बातें ही नहीं सुनते हैं आजकल। मैंने अपने लिए बनाई है ग्रीन टी विथ लेमन। जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं वही सब पीते हैं। आप स्टेबल हो, आप बियर पीजिए। एक जमाने में मैं भी बियर पीती थी, फिर मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरा पेट निकल रहा था। पेट क्यों निकलता है भाई औरतों का? मर्दों का निकले तो चलो वो उनकी जात, उनका देखना। हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्लैट स्टमक। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे जीवन में क्या घटित हुआ। हमारे घर में सफाई वाली आंटी आके पोछा लगाई। वो औरत पोछा लगाने के बाद जो उसका गंदा पानी होता है पोछे का, वो मेरी सीट पर डाल दिया। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी सीट स्लिपरी क्यों हो गई है भाई। फिर मुझे चमका, आंटी व्हाट इज दिस बिहेवियर? एंड आंटी वाज लाइक, अरे बेटा वो गलती से हो गया था। कोई गलती से होता है सब चीजें। हफ्ते में 4 दिन जिम जाने का जो मैंने खुद से प्रण लिया है, नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप मत लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मीठा छोड़ देता हूँ, अपने फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ द वे यू आर लिविंग इट। बस अपने फ्यूचर करियर पे ध्यान दीजिए, पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। ये फिजिकल फिटनेस तो आती रहेगी, ये सब सेकेंडरी चीजें होती है। लोग समझते नहीं है ये चीजें। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको पहले फिटनेस पे ध्यान देना है, उसके बाद हमारा जो पैसा कमाना है सेकेंडरी। नो, अगर आप दोनों को साइड बाय साइड लेके कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, हमारे घर पे पता है क्या हुआ? हमारे घर पे खिड़की के ऊपर एक टाइल लगा हुआ था, वो पूरा टाइल ही नीचे गिर गया। मैं भी कोई कम तो हूँ नहीं, मैं भी मुंबई में रेंट बचाने के चक्कर में रहती हूँ ऐसे घर में जिसके पुर्जे हिले हुए हैं। बिल्कुल 19 पता नहीं कब बना था वो घर, क्योंकि उसका रेंट कम है इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ। और अब उसके पुर्जे गिरने लगे हैं भाई। मेरा मनी प्लांट फोड़ दिया उसने, पौधा ऐसा पड़ा हुआ था। एक तो मेरा तुलसी का पेड़ वो केचुआ खा गया, फिर मैंने उसमें डिटॉल का पानी डाला, फिर वो पता नहीं कहाँ गया। अब मुझे तुलसी का पेड़ लेने जाना है नर्सरी में। सुबह उठिए, प्रातः काल उठ के नहाइए धोइए, तुलसी जी में पानी डालिए, जल दीजिए उनको, फिर अपना दिनचर्या शुरू करिए। भगवान से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखना चाहिए। मैंने नोटिस किया कि अगर आप भगवान को एकदम ऐसा चल जाते हो कि ये भगवान तो होता ही नहीं है टाइप की, जीवन में थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो आप हो सकता है हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने लगते हो, तो होप जो होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा भगवान में भरोसा कर लेती हूँ। उनका थोड़ा बहुत इट्सी बिट्सी, मतलब ऐसा एक बैलेंस होना चाहिए कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहो, थोड़ा सा भगवान में भरोसा कर लो। अपन अपना भरोसा किसी को ट्रांसफर थोड़ी कर रहे हैं कि कोई आया कुछ प्रॉब्लम लेके तो तुम उसको ये थोड़ी बोलोगे कि भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाए। ये तो कोई नहीं बोल रहा ना। खुद की शांति के लिए मैं थोड़ा सा भरोसा कर लेती हूँ। कि आजकल मैंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी लेना चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके फायदे क्या हैं। मैं उसको लेती हूँ और जो मुझे खतरनाक नींद आती है, तो वो 8 घंटे की नींद मुझे एग्जैक्ट मिलती है। बट कभी कभी उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि मुझे, अगर मैं 8 घंटे सो भी ली हूँ उसके बाद भी मेरा और सोने का मन करता है। तो दैट्स इज लाइक अ डिसएडवांटेज। बट उसको लेने के बाद बीच में नींद तो नहीं खुलती है मेरी। ले लीजिए आप लोग अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। अगर मेरा वीडियो कोई थेरेपिस्ट देख रहा है और अगर वो बता सकता है कि मुझे कौन सी बीमारी है, तो प्लीज आप कॉमेंट्स में ड्रॉप कर दें ताकि मैं उस बीमारी का इलाज ChatGPT से निकाल के ढूंढ सकूं। एक कोई सी लड़की थी इंस्टाग्राम पे, वो बता रही थी कि एक नुआमा करके वेबसाइट होती है, वहां पे अगर आप अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं। तो मैंने वहां से भी कुछ पढ़ना चालू किया। तो वो बता रहा था कि द फ्यूचर इज ऑफ जजमेंट इकोनॉमी। जजमेंट इकोनॉमी मतलब कि आप कितने अच्छे से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है, आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी है। चलो कन्विंसिंग पावर में मान जाती हूँ कि वहां पे AI इतना रोल नहीं प्ले करेगा, तो आपको ह्यूमन टू ह्यूमन ही अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। बट ये जो चीज है ना, ये इंट्यूशन और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, तो मुझे लगता है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टाइप की ही चीज है कि पहले बहुत हाइप होगा इसका कि नहीं यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस वाली चीज। बट 1-2 साल बाद AI भी वो चीज कर पाएगा। और मेरा एक और प्रेडिक्शन था बहुत टाइम पहले कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहां पे आई वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मुझे लगता कि नहीं, ये इनका ROI इतना अच्छा नहीं है। अगर आपके पास बहुत ही सारा बजट है कुशा कपिला के ब्रांड के साथ, तो फिर आप करो, मतलब बल्क इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो कि सबकी फीड ही भर दो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो लो लेवल की आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, ये मत करो। इन हाउस कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए और उसको आप बूस्ट करो ना, उसका ROI ज्यादा है। और अभी कुछ वो गो जीरो करके आइसक्रीम ब्रांड है, उसके फाउंडर ने भी यही कुछ किया है, पर आई थिंक उसका तो ब्रांड फेल हो गया था ना कुछ फूड टेस्ट में, तब भी वो नहीं मान रहा। देख रहे हैं आप, तब भी वो कह रहा है कि मैं तो करूंगा भाई मैं तो गंदी चीज भी प्रमोट करूंगा सामने से। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि भले आपको पता है कि आप एकदम गू चीज बेच रहे हैं, तब भी आप उसको अच्छे से पैकेज करके बेचिए कि नहीं हमारा तो बहुत ही अच्छा है, गोल्डन गू। खुद से प्यार करना, अंधा प्यार करना। मेरे पिताजी का फोन भी आया था अभी इस पिछले हफ्ते। मेरे पिताजी ने मुझसे बोला है कि वो मेरी शादी के लिए अखबार में ऐड को क्या बोलते हैं हिंदी में, इश्तिहार छपवा रहे हैं। इश्तिहार बोलते हैं क्या बोलते हैं, पता करती है।
विज्ञापन, हाँ इश्तिहार ही बोलते हैं भाई, हिंदी सही है अपनी। मेरे घर वालों को क्यों लगता है कि वो जो लड़का मेरे लिए ढूंढ के लाएंगे मुझे पसंद आ जाएगा, मैं उनसे शादी कर लूंगी। भाई मैं एमपी से हूँ भाई, एमपी में सिर्फ धूप और धूल है, ऊपर से क्रीपी अंकल भी हैं। एमपी में बहुत क्रीपी अंकल हैं यार, ये तो मैंने नोटिस किया है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, एमपी के लोग अच्छे हैं यार, बट ऐसा नहीं करो यार, तुम्हारी स्टेट की औरत है बहन, जो शर्म करो, कुछ फोन ही मार देनी चाहिए तुमको मुंह पे। मैंने इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बनाई थी जो कि मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं करी है। ग्रीन टी पीते रहिए गाइस, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खाते रहिए, सुबह उठ के B12 लीजिए। B12 का नंबर आपके जीवन में थोड़ा हाई होना चाहिए। आज मैंने एक नया वीडियो देखा, उसमें वो बोला था कि सुबह उठ के ही आपको 2-3 घंटे फोन के बारे में सोचना ही नहीं है। आप पानी पीजिए और आप 15 मिनट बैठिए और सोचिए। क्या सोच रहा है भाई, 15 मिनट बैठ के सोच के मेरा सर दुखने लगता है। मेडिटेशन के बाद आप क्या करिए, हाँ उसके बाद आप जिम में अपना वर्कआउट करिए, फिर वहां से आइए हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करिए। कल मिलते हैं, ओके बाय।